ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी क्या है? तो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज में बहुत 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 पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। थोड़े थोड़े ऑब्स्टिकल्स भी आ रहे हैं, लेकिन उन ऑब्स्टिकल्स को ट्विंस फेस कर जा रहे हैं, करना ही पड़ता है। और ट्विंस अच्छे से कर भी जा रहे हैं। मुश्किलें आ रही हैं, परेशान हो रहे हैं, समझ नहीं आता कि क्या करें, कैसे क्या करें, लेकिन उसके बाद भी निकल रहे हैं। डिवाइन साथ में है और इसीलिए डिवाइन पे ट्रस्ट भी है। डिवाइन पे ट्रस्ट है इसीलिए डिवाइन साथ में भी हैं। ट्विंस की ज़िंदगी में जजमेंट आ रहा है। ये वीडियो जिसको भी मिला है उनकी जर्नी कंप्लीशन की ओर है, या फिर जर्नी में कोई एक पड़ाव कंप्लीशन की ओर है। जिस भी सिचुएशन में आप हैं वो सिचुएशन अब कंप्लीशन की ओर है। ये वीडियो जिसको भी मिला है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, आपकी जर्नी का जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आप ऑन एंड ऑफ में हैं या कंप्लीट सेपरेशन में हैं, जिस भी तरीके की आपकी सिचुएशन है, आप अगर फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन, ये सब चीज़ कंप्लीशन की ओर है। ये आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर होने की ओर है। आपको जजमेंट मिलने वाला है। डिवाइन ने अब तक आपसे बहुत मेहनतें कराई, लेकिन उस लेवल का आपको रिवॉर्ड नहीं मिला। लेकिन वो जो आपकी मेहनत थी वो आपकी यूनिवर्स के बैंक में डिपॉजिट हो गई थी, जो अब आपकी रिफंड होने वाली है। डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देने वाले हैं। आपको, आप जिस तरीके से अपनी जर्नी पे चले हैं, जख्म बहुत लगे हैं, मन बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है, लेकिन विक्ट्री होने वाली है। आप जीत की ओर बढ़ रहे हो। दोनों ट्विन यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों सेम एनर्जी में आ गए हो, कुछ आने वाले हो, और इस सेम एनर्जी में आके ही यूनियन होता है। तो यहाँ बात सिर्फ यूनियन की ही नहीं है। जिस भी पैटर्न से आप गुजर रहे हो वो कंप्लीट होने वाला है। लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। आपका जो भी सोल पर्पस था उस तरफ आप जाने वाले हो। ईश्वर से आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और ज़्यादा होने वाले हैं। और अगर मनी की मैं बात करूं तो एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने वाला है। कि अभी तक ये था कि आज कुछ अर्निंग हुई, इस मंथ कुछ हुई, नेक्स्ट मंथ कुछ हुई, तो अब जो होगा वो स्टेबल होगा कि हाँ, आप ये श्योर हो गए कि मुझे मंथ पे इतना तो मेरी सेविंग आनी ही है। ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ये मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों की एनर्जी में आएगा। लेकिन मैस्कुलिन के साथ क्या हो रहा है, मैस्कुलिन थोड़ा सा रिग्रेट की एनर्जी में जा रहे हैं। और मैस्कुलिन रिग्रेट की एनर्जी में इसलिए जा रहे हैं कि वो डीएफ से बाद में अवेकन होते हैं। डीएफ अवेकन होती है, अपने पे वर्क करती है, उसको फॉलो करते हुए मैस्कुलिन्स आते हैं। तो जब वो जिस समय वो अवेकन नहीं थे, वो थोड़ा सा वो रिग्रेट फील कर, क्योंकि अब अवेकन हुए हैं तब उन्हें पीछे की बातें समझ आ रही हैं कि आप अगर उनसे कहा करते थे ये सब तो क्यों कहते थे, क्या मतलब था आपकी बातों का। तब वो आपकी बातों को मानते नहीं थे, समझते नहीं थे। अगर आपने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी बताया है, सोलमेट जर्नी के बारे में, स्टार सीड के बारे में कुछ भी आपने बताया है, वो नहीं मानते थे। लेकिन अब वो चीज़ें मान रहे हैं। अब मान रहे हैं तो उन्हें ये लग रहा है कि मैंने पहले क्यों नहीं माना। तो इस तरीके का रिग्रेट उनको हो रहा है। मैस्कुलिन्स थोड़े से रिग्रेट में जा रहे हैं, लेकिन जब मैस्कुलिन्स रिग्रेट में जा रहे हैं तो वहाँ डिवाइन फेमिनिन जाके उनको संभाल रही है। जाके संभालने का मीनिंग है कि आप एनर्जी से संभाल रही हो। अगर आपकी विजिट होती है, आपकी बात हो जाती है, तो आप उस तरीके से वो आप कम्युनिकेशन से उनको हील कर रहे हो, नहीं तो आप टेलीपैथी से अपने मैस्कुलिन को हील कर रहे हो। अगर आपकी टेलीपैथी से बातें हो रही हैं, डिवाइन फेमिनिन ये फील कर पाती है कि मैस्कुलिन ने कुछ कहा है, तो और उसका वो रिप्लाई कर रही है, आपकी टेलीपैथी से बात हो रही है। आपको, आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे फिजिकली कोई फ्रेंड सामने बैठा है, उससे जो बात हो रही है। इस तरीके से अगर आपकी अपने मैस्कुलिन से बात हो रही है तो ज़रूर आप अपने मैस्कुलिन को हील कर रहे हो। आपकी हीलिंग से क्या होने वाला है, आप जिस तरीके से उनको हील कर रहे हो, ये हीलिंग आपको आपके ट्विन से मैरिज की ओर ले जा रही है। ये जो आप हील कर रहे हो, और ज़रूरी है, आप अगर नहीं कर रहे हो और आपको ये वीडियो मिला है तो इस तरीके से आप अपने पर्सन को हील कीजिए। हीलिंग में उनको आपको चेज भी नहीं करना है और उनको ब्लेम भी नहीं करना है। हीलिंग में आपको बोलना है कि हमारी जर्नी ही ऐसी है, हम ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे, हमें ये सब फेस करना ही था, हमारे बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट होना ही था, जो कुछ हुआ था वो डेस्टाइन था, वो होना ही था, हम उससे बच नहीं सकते थे। तो जब डेस्टाइन चीज़ें थी, सब कुछ डेस्टिनी के अकॉर्डिंग हुआ है, तो फिर कोई गलत या सही कैसे हो सकता है। फिर तुम गलत या मैं गलत, फिर मैं सही या तुम सही कैसे हो सकते। सही गलत की यहाँ कोई बात ही नहीं है। हम जो कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे, क्योंकि हमें ये सारी लर्निंग लेनी थी और वो सारी लर्निंग अब हमने ले ली हैं, तो हम इस सही गलत के पैटर्न में ना फंसे तो अच्छा है। इस तरीके की हीलिंग अगर आप अपने ट्विन को दे रहे हैं तो आपके पर्सन काफ़ी हील हो रहे हैं। वो जो ऑब्स्टिकल उनकी लाइफ में था, उनकी लाइफ क्या उनकी एनर्जी में था, ब्लॉकेज जो था कि कैसे आगे जाना है, पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, या फिर और भी दूसरे फियर हुए,
या एडिक्शन हुआ, तो इन सारी चीज़ों से वो निकलेंगे जब आप ये डिवाइन फेमिनिन जब उनको हील करेंगे, और जो कि डिवाइन फेमिनिन हील कर भी रही हैं। डिवाइन फेमिनिन की हीलिंग से डिवाइन मैस्कुलिन इस एनर्जी में आ रहे हैं कि वो यूनियन के लिए एक्शन लेने वाले हैं, और ऐसा वैसा एक्शन नहीं लेंगे, बहुत पावरफुली एक्शन लेंगे, कि उन ऐसा एक्शन लेंगे, वो इतनी समझदारी से एक्शन लेंगे कि कोई भी कुछ ऐसा बैरियर क्रिएट ना कर पाए कि जिसकी वजह से ये आपसे यूनाइट ना हो। वो एक एक कहते हैं ना कि सॉलिड ज़मीन तैयार करना, अपने यूनियन की वो सॉलिड ज़मीन तैयार कर रहे हैं आपकी हीलिंग से। तो आप अगर हीलिंग दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहे हो तो इस वीडियो को देख के आप हीलिंग देना शुरू करो। आपकी हीलिंग से वो सॉलिड ज़मीन तैयार करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाएगी। कास्ट फैक्टर, रिलीजन फैक्टर सब उनको समझाया जाएगा कि भाई कास्ट फैक्टर है, रिलीजन फैक्टर है, उधर मत जाओ, ये पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है, और वो आपके लिए एक्शन लेंगे। तो उनके फैमिली मेम्बर, उनके 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 कोलीग, या फिर उनके आसपास के उनके नेबर्स, सब उनको यही कहेंगे कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। उन्हें गलत कहने की, उन्हें गलत समझाने की कोशिशें की जाएंगी। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ इस स्ट्रेंथ में आ चुके हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन अब किसी की सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको सोल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो चुकी है। उन्हें समझ आ गया है कि मटेरियल वर्ल्ड में जो बॉडीज़ दिख रही हैं, इन बॉडीज़ का कोई कनेक्शन नहीं है, बॉडीज़ तो एक दिन छूट ही जानी है, लेकिन सोल तो हमेशा रहनी है। तो जो सोल के रिलेशनशिप है, अब डिवाइन मैस्कुलिन सोल के रिश्तों को निभाने के लिए रेडी हो गए हैं। सोल के रिश्ते किससे होते हैं? सिर्फ सोल के रिश्ते ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट, इन सब के बीच में होते हैं। सोल टू सोल कनेक्शन तो सबका होता है, लेकिन एक जो शिव शक्ति की जर्नी होती है वो ट्विन फ्लेम की ही होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को डिवाइन मैस्कुलिन समझ रहे हैं। उन्हें ये पता है कि कौन सी सोल है जो सोल जन्मों तक उन्हीं से कनेक्टेड थी और मुक्ति तक उन्हीं से कनेक्टेड रहेगी। ये बात डिवाइन मैस्कुलिन को समझ आई है, इसीलिए वो अब मटेरियल वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि रिश्तों में अटैचमेंट, ये सब उनका खत्म हुआ है। वो अपनी डिवाइन फेमिनिन की ओर बढ़ रहे हैं। किसी भी क्रिटिसिज्म का उन्हें कोई लेना देना नहीं, वो किसी से नहीं डरने वाले। और जो लोग उनको इस तरीके की बातें बोलेंगे भी, उनको वो बहुत बहुत सही तरीके से, यानी जिस टोन में वो लोग समझ सकते हैं उसी टोन में उनको रिप्लाई भी कर देंगे। डिवाइन मैस्कुलिन अच्छे से समझा देंगे कि भाई तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, मैं वही करूँगी जो मुझे ठीक लगता है। ये एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की होने वाली है। डिवाइन मैस्कुलिन इस एनर्जी में आ चुके हैं कि उनको भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो गए हैं, उनको भी सिंक्रोनिसिटीज़ होना शुरू हो गई हैं। वो भी अब ये नोटिस करने लगे हैं कि मेरे साथ कुछ अलग सी घटनाएं हो रही हैं, मेरे साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हर किसी के साथ नहीं होती हैं। ये डिवाइन मैस्कुलिन फील करने लगे हैं। और ये किस वजह से हुआ है? ये डिवाइन फेमिनिन के इनर वर्क की वजह से हुआ है। डिवाइन फेमिनिन जो इनर वर्क कर रही है, उसके इनर वर्क की वजह से डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, एक्शन लेने वाले हैं अपने लव लाइफ के लिए। लव लाइफ मीन्स अपनी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी के लिए एक्शन लेने वाले हैं। और इसके लिए एक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है कि अपने डीएफ की ओर जाना है, बल्कि एक्शन ये भी होते हैं कि अपने को हील करना, मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल चीज़ें सुनना, देखना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें डिवाइन मैस्कुलिन ने करना शुरू कर दी हैं। और यही सारी चीज़ों ने उनकी सोल में वो स्ट्रेंथ ला दी है जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं फंस रही है। अब उन्हें नहीं लगता कि कोई मुझसे रूठेगा या मानेगा, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उन्हें बस इतना ध्यान है, वो इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि मेरी जो सोल की जर्नी है, मेरी सोल की जो डिमांड है, ये मेरी सोल जो बोल रही है, सोल की जो कॉलिंग है, मुझे वो सुननी है। अगर इनकी सोल किसी अपने के अगेंस्ट जाती है तो ये उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। इनकी सोल किसी, यानी आपकी तरफ लाख मुश्किलों के बाद भी, लाख अपोजिशन के बाद भी, लाख ऑब्स्टिकल्स के बाद भी इनकी सोल आपके लिए कहती है कि तुम्हें इसकी तरफ जाना है, तो ये वो सब चीज़ें दरकिनार करके ये आपकी तरफ बढ़ने लगते हैं और बढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो जिसको मिला है, उनके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में थोड़े से ऑब्स्टिकल्स यही हैं कि लोग उनको क्रिटिसाइज करेंगे, लोग उनसे दुनिया भर की बातें समझाएंगे कि देखो तुमने ये किया, सही नहीं था, ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो। इस तरीके की बातें उनको समझाई जा सकती हैं, उनको बोली जा सकती हैं, लेकिन उन बातों का उन पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। और अगर असर होगा भी तो वो उल्टा ऐसा कहने वालों का मुँह बंद करेंगे। पहले तो असर नहीं होगा कि एक कहते हैं ना, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकालना, लोग कहते भी हैं कि इसके कान पे तो जूं भी नहीं रेंगती। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन दूसरों की बातों के लिए ऐसे ही हो चुके हैं, और जब उन बातों को नोटिस भी करते हैं तो नोटिस सिर्फ इसलिए करते हैं कि अब मुझे इसका मुंह बंद करना है, अब मैं इसको और नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकती। इस वजह से डिवाइन मैस्कुलिन इतनी स्ट्रेंथ में आ गए हैं कि अब लोग
उनसे इस तरीके की बातें कहने से भी डरेंगे, क्योंकि लोगों को ये पता चल गया है कि इसको चाहे कुछ भी कहा जाए, ये करेगी वही जो इसको सही लगता है। तो डिवाइन मैस्कुलिन बहुत पावरफुल एनर्जी में आ गए हैं। आप लोग यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो कोई गिफ्ट लेके आपके लिए आ रहे हैं, और आपके मन में अगर कंफ्यूजन रहेगा, आप कश्मकश में आओगे कि पता नहीं फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, तो उल्टा उनमें इतना पावर आ गया है, वो उनमें इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि वो आपको बोलेंगे कि क्या फालतू बातें कर रहे हो, मानेंगे कैसे नहीं हो, नहीं मानना है तो ना माने, मुझे जो करना है वो करना है। जब हम दोनों को पता है कि हम लोग सोल की जर्नी में हैं तो दुनिया से क्या लेना देना, इस तरीके की बात है। ये उनमें कॉन्फिडेंस आ गया। डीएफ इतना स्ट्रांग होने के बाद अगर इस तरीके की बातें सोचेगी, पहले डीएफ सोचेगी नहीं, लेकिन कुछ डीएफ अगर इस तरीके की सोच भी जाएंगी तो उनके मैस्कुलिन इतने पावरफुल हैं कि वो इन बातों को नहीं सोचेंगे। ओवरऑल ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसके कॉन्सेप्ट से डिवाइन मैस्कुलिन और डीएफ दोनों ऊपर उठ चुके हैं। पहले तो डीएफ उठी है, डीएफ ने हीलिंग दी है, इसके बाद डीएफ की एनर्जी से ही डिवाइन मैस्कुलिन इस पावर में आ चुके हैं कि वो अपनी डीएफ के लिए, अपनी जर्नी के लिए एक्शन लेंगे, दूसरों के लिए नहीं। वो दूसरों को सुनना का मतलब ये कि किसी को इस तरीके से जहाँ ज़रूरी है वहाँ दूसरों को सुनेंगे, जहाँ ज़रूरी है वहाँ दूसरों की मदद करेंगे, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी जर्नी के लिए वो दूसरों का इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम्हें ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, लेकिन मेरी पर्सनल ज़िंदगी में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आ चुका है, और वो किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं। हो सकता है उन्होंने या तो गुरु बना लिए होंगे, या अब गुरु वो ढूंढ रहे हैं, कोई उनकी लाइफ में स्पिरिचुअल गुरु, या फिर कोई मटेरियल वर्ल्ड की मैं कुछ कोर्स वगैरह कुछ सीखना चाह रहे थे तो उसके लिए उन्होंने कोई मेंटोर, कोई गाइड की कोशिशें कर रहे हैं, या फिर ले लिया है, कोई हायर कर लिया है। ओवरऑल वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, और वो जो गाइडेंस उन्हें मिल रहा है, वो जहाँ से भी गाइडेंस ले रहे हैं, अब वो गाइडेंस ले रहे हैं तो वो ले तो डिवाइन के प्लान से ही रहे हैं, ईश्वर के प्लान से ही वो ले रहे हैं कि ईश्वर ने डिसाइड किया कि कौन से ट्विन को किस तरीके से क्या समझाया जाएगा। तो ईश्वर के प्लान के तहत आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है, कोई ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से उन्हें इस तरीके के गाइडेंस मिल रहे हैं, जिससे वो अपनी सोल की जर्नी की ओर चल पा रहे हैं, वो अपने सोल के कॉन्सेप्ट पे आ पा रहे हैं। उन्हें ये रियलाइज़ है कि बॉडी से ऊपर सोल है, मुझे पहले सोल की सुननी है। जो अवेकन नहीं होते उनके लिए तो बॉडी ही वो होते हैं, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन इस एनर्जी में आप आ गए हैं कि बॉडी नहीं, सोल है, मैं हूँ तो सोल हूँ, तो सोल के कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं, और इसी से रिलेटेड उनको गाइडेंस भी मिल रहा है, और इसी गाइडेंस की वजह से उनकी इनर स्ट्रेंथ और इनर पीस डेवलप हो रही है, और ये इनर पीस और इनर स्ट्रेंथ यूनियन की ओर ला रही है। ये जो काम क्रोध लोभ मोह, जो अपने अंदर के शत्रु होते हैं, बाहर के शत्रुओं को छोड़ दो, जो अपने अंदर शत्रु होते हैं उन पे ये जीत पा रहे हैं। पहले तो अपने अंदर के फियर से ये निकल पाए हैं, और डिवाइन फेमिनिन तो पहले से ही निकल चुकी थी, वो फियरलेस हो चुकी थी, उसके बाद ही डिवाइन मैस्कुलिन फियरलेस हुए हैं। काम क्रोध लोभ मोह इन सबसे बाहर निकले हैं, दुनिया से अटैचमेंट खत्म हुआ है, कर्म योग कर रहे हैं कि डिटैच होकर कर्म कर रहे हैं। यही सोल की ग्रोथ है, और इसी सोल की ग्रोथ के लिए उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, और वो प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं। ये वीडियो जिसको भी मिला है, ये दोनों ट्विंस बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से अपनी जर्नी पे चले हैं, और अब जाके ये यूनियन की ओर पहुंच गए हैं। बहुत जल्दी आप लोगों का यूनियन होने वाला है, क्योंकि अगर आपको 969 या 369 या 696 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, 1111 भी आपको दिख रहा है काफ़ी, तो ये आपके यूनियन के मैसेजेस हैं। आपको इंटीवीसी दिख रही है, या फिर आपको यूनियन का साइन दिख रहा है। ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ आ रही हैं तो आपकी जर्नी कंप्लीशन की ओर है, आप यूनियन की ओर जा रहे हो, आपका यूनियन ज़रूर हो रहा है। और अब जब आप यूनाइट हो गए तो उसके बाद फिर आप कभी अलग नहीं होंगे। यहाँ पे आपका परमानेंट यूनियन मुझे फील हो रहा है। आप जिस तरीके का यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसा यहाँ मुझे यूनियन, ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन बहुत पावरफुल एनर्जी में आ चुके हैं। डिवाइन मैस्कुलिन आए हैं, उससे पहले डीएफ भी इस एनर्जी में आ चुकी है, क्योंकि डीएफ जब आई है तभी डिवाइन मैस्कुलिन आते हैं। और अब जब ये इस रिश्ते को दोबारा से मेंटेन करेंगे, दोबारा से संभालेंगे, तो ये समाज के सामने हिचकिचाएंगे नहीं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये बात तो ये जिन भी डीएफ को मिला है इनके दिमाग से निकल चुकी है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इन्हें अपने अंदर की दुनिया पता चल गई है कि मेरे अंदर एक जो दुनिया है वो दुनिया बिल्कुल इस दुनिया से अलग है। उस दुनिया में ईश्वर रहते हैं, जो अंदर दुनिया है उसमें ईश्वर हैं। तो इन डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन का अपने अंदर के ईश्वर से कनेक्शन हो गया है, इसलिए इनको समझ आ गया है कि ईश्वर जब पहले अंदर मिल गए हैं तो बाहर की दुनिया से क्या घबराना।
और अंदर यानी ईश्वर है तो ईश्वर तो कण कण में है, अंदर बाहर सब जगह है, लेकिन इनको हमेशा पहले ईश्वर की प्राप्ति अंदर होती है। तो इनको ईश्वर के यानी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस अंदर हो गए हैं, इस वजह से ये सही डायरेक्शन में चल पा रहे हैं, अपनी जर्नी को कंप्लीशन की ओर, अपनी जर्नी को यूनियन की ओर ला पा रहे हैं। तो मेरी शुभकामना है कि आप सभी का बहुत जल्द यूनियन हो, आपकी ज़िंदगी में हर खुशी मिले और आप सभी को ईश्वर की प्राप्ति हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।